जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। महाराष्ट्र में उठा भाषा विवाद का मुद्दा अब तूल पकड़ते हुए देश की सियासत में नया तूफान लेकर आ रहा है। जो भाषा मात्र संचार का साधन थी, अब वही भाषा बयानबाजी और जुमलेबाजी में बदलकर नेताओं के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के रूप में प्रयोग की जा रही है। जहां महाराष्ट्र से उठी मराठी बनाम हिंदी की बहस अब सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल मचा दी है। हाल के दिनों में शिवसेना यानी यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे द्वारा हिंदी भाषा को लेकर सरकार के फैसले पर तीखी आपत्ति जताई गई थी, तो वहीं अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस पूरे विवाद को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए ठाकरे ब्रदर्स पर तीखा हमला बोला है। साथ ही ये घटिया हरकत करार देते हुए जमकर बयानबाजी की है। ऐसे में ये मामला किस तरह से विवाद का रूप लेकर देश की राजनीति में सियासत का पारा हाई कर रहा है, चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में भाषा विवाद ने अब सियासत का रुख पूरी तरह बदल दिया है। भाषा अस्मिता के नाम पर जहां ठाकरे ब्रदर्स ने एका किया, तो वहीं दूसरी ओर भाषा विवाद को लेकर दिए गए उनके बयानों पर अन्य प्रदेश के नेता रुष्ट होते दिखाई दे रहे हैं, जिनमें सबसे पहला और प्रमुख नाम है निशिकांत दुबे का। उन्होंने ठाकरे ब्रदर्स पर हिंदी भाषियों के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाया और चुनौती भरे लहजे में कहा, अगर आप इतने बड़े नेता हैं तो महाराष्ट्र से बाहर आकर बिहार, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु में अपनी ताकत दिखाएं, वहां आपको पटक पटक कर जवाब मिलेगा। देखिए क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि मराठी बोलना होगा। आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो, तुम कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई है, एसआर ने रिफाइनरी बैठाई, तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है, तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो, और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। वहीं दुबे यही नहीं रुके, उन्होंने सोशल मीडिया पर खुले शब्दों में लिखा, ठाकरे ब्रदर्स पर दुबे का तीखा हमला। मुंबई में हिंदी भाषी लोगों को मारने वालों, अगर हिम्मत है तो उर्दू भाषियों को छू कर दिखाओ। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, कौन कुत्ता और कौन शेर ये खुद तय करो। इस पोस्ट के साथ उन्होंने मराठी में भी यही बात दोहराई, जिससे विवाद और गहराता चला गया। वहीं निशिकांत दुबे के बयानों पर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने भी करारा पलटवार किया। उद्धव ठाकरे ने तो उन्हें लकड़बग्घा तक कहकर संबोधित कर दिया और आगे कहा, बीजेपी नेता भाषा नहीं नफरत की राजनीति कर रहे हैं। वहीं आदित्य ठाकरे ने भी बीजेपी पर डिवाइड एंड रूल नीति के तहत समाज में बैर फैलाने का आरोप लगाया। हालांकि ये बयानबाजी और बहसबाजी सिर्फ इनके बीच ही सीमित नहीं रही। इस पूरे विवाद के बीच जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने भी इस विवाद में अपनी जोरदार एंट्री कर ली। उन्होंने मुंबई में हिंदी भाषियों के खिलाफ हो रही घटनाओं पर नाराजगी जताई और कहा कि मराठी अस्मिता के नाम पर गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदी भाषी कोई कमजोर तबका नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर उतरेंगे और हिंदी भाषियों की सुरक्षा के लिए आंदोलन करेंगे। सर, वो चैलेंज में हमने लिया है, चाहे जितना बड़ा कोई मराठी हो, यदि हिंदी भाषी और बिहारी पर जुल्म किया गया, हम संघीय व्यवस्था में सम्मान करेंगे। मराठी मेरा भाई है, रहेगा, लेकिन भारत सरकार और महाराष्ट्र की जितनी बैंकिंग है, जो भी सिस्टम है, मैं उसको चलने नहीं दूंगा, मैं रोकूंगा और सदन नहीं चलने दूंगा। सर, 21 तारीख के बाद सदन नहीं चलने देंगे, और बिहारी को पीटा गया तो हम बिहार भी बंद करेंगे, और भारत सरकार की एक भी संस्था हम मराठी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। मराठी मेरा भाई है।
लेकिन भारत सरकार को हम जीने नहीं देंगे। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस पूरे विवाद की जड़ क्या रही और ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ। तो आपको बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई। विवाद की जड़ त्रिभाषी नीति। जब महाराष्ट्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर लागू करने का आदेश जारी किया, इस फैसले को हिंदी थोपने की साजिश करार देते हुए ठाकरे बंधुओं ने एकजुट होकर विरोध किया। साथ ही दोनों के समर्थन में मुंबई में मराठी विजय दिवस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की भीड़ उमड़ी। हालांकि हालात तब बिगड़े जब हिंदी पाठ्य पुस्तकों को फाड़ने और जलाने की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद बीजेपी ने ये आरोप लगाना शुरू किया कि शिवसेना यानी यूबीटी और मनसे इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भुना रहे हैं। जहां निशिकांत दुबे और अन्य बीजेपी नेताओं ने ये सवाल भी उठाया कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने हिंदी नीति को क्यों नहीं रोका। ऐसे में अब इस मुद्दे ने महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बना दिए हैं, जहां उद्धव और राज ठाकरे की नजदीकी ने ये संकेत दे दिया है कि आगामी नगर निगम चुनाव में दोनों दल एक साथ मैदान में उतर सकते हैं। वहीं बीजेपी को ये गठजोड़ अपने खिलाफ एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में दिख रहा है। शायद यही वजह है कि निशिकांत दुबे और नीतीश राणे जैसे बीजेपी नेता इस विवाद को ज्यादा आक्रामक तरीके से उठा रहे हैं। बहरहाल महाराष्ट्र में चल रहा ये भाषा विवाद अब कब थमेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।